अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो तमाम तरह एप्लीकेंट जो यूके में पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीएचडी के लिए अपना प्रोसेस इनिशिएट करना चाहते हैं विदाउट बैंक स्टेटमेंट, विदाउट आइड्स, ऑन स्कॉलरशिप, अंडर फंडिंग्स और स्कॉलरशिप। तो इसमें किस तरह से आपको एप्लीकेशन प्रोसेस इनिशिएट करना पड़ता है, तो चलते हैं इसके मेन टॉपिक की तरफ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने प्रोसीड किस तरह से करना है फ्राम ए टू जेड। ठीक है, ये वेबसाइट जो मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है, इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, www.mohammadparvez.com। ठीक है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, डायरेक्टली आ जाना ब्लॉग पे आपने क्लिक करना है तो ये फर्स्ट आर्टिकल आपको मिल जाएगा अबाउट यूके। ठीक है, अब ये ओपन होगा, आपने डायरेक्टली नीचे स्क्रॉल कर लेना है। ठीक है, आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस, कि स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा। अब अगर आप किसी भी कंट्री में, नॉट ओ यूके, किसी भी कंट्री में आप पीएचडी करना चाहेंगे तो आपके पास पहले से रिसर्च एरिया डिसाइडेड होना चाहिए कि लाइक आपका रिसर्च इंटरेस्ट है क्या। ठीक है, उसके बाद जब आपका रिसर्च इंटरेस्ट डिसाइड हो चुके हैं, आपका रिसर्च एरिया आपके पास है पड़ा, ठीक है, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटीज़ जो यूके की हैं वो आपने आइडेंटिफाई करनी है कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ में आपका प्रोग्राम जो पीएचडी का है या पोस्ट डॉक का है वो अवेलेबल है कि नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट देखें। उसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी के अंडर जो फंडिंग के ऑप्शन है वो आपने यूटिलाइज़ करने हैं। उसके साथ साथ आपने उसी यूनिवर्सिटी को चेक करना है कि आया कि वो एक्सटर्नल फंडिंग के लिए भी एप्लीकेबल है कि नहीं है, लाइक जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ के नेम आपको नहीं पता तो लाइक फॉर एग्जांपल सिंपली गूगल पे आप लिखेंगे लिस्ट ऑफ पब्लिक यूनिज इन यूके, यहाँ पे आपको मल्टीपल वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो कि आपको ये लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। ये देखें जी, आप विकीपीडिया के थ्रू भी देख सकते हैं, मास्टर पोर्टल के थ्रू, ये प्राइवेट वेबसाइट है, इधर भी देख सकते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। ये वेबसाइट जो प्राइवेट है इन्होंने लिस्ट की हुई है, आप अपनी चॉइस के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी यहाँ पे आप आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में आपने प्रोजेक्ट जो है अवेलेबल वो आपने देखना है। ठीक है, और उसी ही यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिसर्च ग्रुप्स हैं जिनके साथ आपका रिसर्च इंटरेस्ट अलाइन कर रहा है वो आपने देखना है। उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी में स्ट्रॉन्ग रिसर्च आउटपुट अवेलेबल है इन अकॉर्डिंग टू योर फील्ड और रिसर्च एरिया, आपने उस यूनिवर्सिटी को शार्ट लिस्ट कर लेना है। ठीक है, शार्ट लिस्ट करना है, शार्ट लिस्ट करेंगे। उसके बाद ये तमाम तर चीज़ें आप देखने के लिए डेडिकेटेड जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं लाइक यूरेक्स वेबसाइट होगी, phd.com हो गया, ठीक है, या यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट्स होगी, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब ये एक्सप्लोर कर लेंगे, यूनिवर्सिटीज़ शार्ट लिस्ट कर लेंगे, फिर आपने एक वन ऑफ द मोस्ट जो क्रिटिकल स्टेप है वो ये है कि फॉर पीएचडी अप्रॉक्सीमेट स्टूडेंट पूछते हैं जी हम विदाउट रिसर्च प्रपोजल, विदाउट प्रोफेसर एक्सेप्टेंस हम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बगैर ना आप फंडिंग सिक्योर कर सकते हो, ना किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है अब इसमें क्या है कि आपने क्या करना है, अपनी सीवी एकेडमिक लेवल की बनानी है, स्ट्रांग सीवी। अब सीवी बनाने के लिए आप यूरोपास की वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये यूरोपास की एक वेबसाइट है, ये वाले, इस पर क्या करना है, आपने क्लिक करना है। इधर आके आपने एक मरतबा अपना अकाउंट क्रिएट करना है, लाइक जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, फर्स्ट टाइम आपको अकाउंट साइनअप करना पड़ता है, तो आपने अकाउंट साइनअप करना है, लॉगिन करना है, और यहाँ से आपने अपनी क्रिएट न्यू सीवी पे क्लिक करके अपनी सीवी बना लेनी है। ठीक है, सीवी आपने स्ट्रॉन्ग बनानी है, आपकी कम्प्लीटली एकेडमिक होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी, रिसर्च ग्रुप, रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च और प्रोफेसर। ठीक है, जर्नल सीवी आपने यहाँ पे यूज़ बिल्कुल भी नहीं करनी अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रोफेसर रिस्पॉन्स करें। उसके बाद ये एक ब्रीफ रिसर्च प्रपोजल या आइडिया 1 या 2 पेजेस का, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप हर प्रोफेसर को कांटेक्ट करने से पहले ये बनाएं। तो अगर आप ना भी बनाएं तो कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ सीवी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला भी आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा प्रोफेसर, क्योंकि जो चीज़ें आपकी सीवी में एडेड होती हैं वो इनफ होती हैं कि प्रोफेसर आपको रिस्पॉन्स करे या एक्सेप्टेंस दे। ठीक है, तो सीवी पे आपने ज़्यादा फोकस रखना है। उसके बाद क्या करना है, जब आपको प्रोफेसर एक्सेप्ट करना चाहेगा वो फिर आपको कहेगा कि जी आप अपना रिसर्च जो प्रपोज़ल है वो आप डिज़ाइन करें, कम से कम 6 से 7 पेजेस का।
ठीक है। रिसर्च प्रपोज़ल आप डिज़ाइन करेंगे, फिर वो आपसे मीटिंग करेगा। मीटिंग करते हुए आपसे जो क्वेश्चन किए जा सकते हैं, आपका इंट्रोडक्शन, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आपने ड्यूरिंग बैचलर और मास्टर क्या क्या काम किया था, रिसर्च बेस्ड, एकेडमिक बेस्ड या कोई डिस्टिंक्शंस हैं, ठीक है। उसके साथ साथ, ठीक है, आपने रिसर्च प्रपोज़ल की एक, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन देते हो, सेम इसी तरह से आपने एक रिसर्च प्रपोज़ल डिज़ाइन करना है प्रेजेंटेशन वे में, वो फिर आपने एक्सप्लेन करना है ड्यूरिंग मीटिंग, वो फिर आपने इसकी स्लाइड्स शेयर करनी होती है, ठीक है। फिर अगर आप अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हो अपना रिसर्च प्रोजेक्ट या प्रपोज़ल, तो फिर आपके चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस हायर हो जाते हैं। प्रोफेसर आपको रिकमेंडेशन या एक्सेप्टेंस देने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। जब आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी, अब वो डिपेंड करेगी कि एक्सेप्टेंस आपको किस चीज़ के अंडर मिली है। अब मैं यहाँ पे जो है ना एक क्लियरली सेपरेट आपको डॉक्यूमेंट के थ्रू समझा देता हूँ, ठीक है। बाज़ों का जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, वो आपको एक्सेप्टेंस देते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेंस दे देते हैं। वो होती है डायरेक्ट प्रोजेक्ट की, ठीक है। अब डायरेक्ट प्रोजेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट प्रोजेक्ट जो होता है ना, वो ये होता है कि इसकी जो ऑलरेडी जो फंडिंग्स होती है वो प्रोफेसर के पास अवेलेबल होती है। आपको अलहदा से या एक्सटर्नल स्कॉलरशिप या फंडिंग के लिए अप्लाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। वो डायरेक्ट प्रोफेसर फिर जब आपको एक्सेप्ट करता है या हायर करता है, वो डायरेक्ट आपको ऑफ़र लेटर जनरेट करा के देता है, ठीक है। डायरेक्ट ऑफ़र लेटर जनरेट करा के देगा, ठीक है। अब ये जो डायरेक्ट ऑफ़र लेटर होगा, फिर इसी ऑफ़र लेटर को आप वीज़ा प्रोसेस के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। अब ये हो गया फर्स्ट। फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि फिर अगर प्रोफेसर कहता है कि जी मेरे पास फंडिंग नहीं है, फंडिंग आप खुद जो है ना अरेंज करें, नो इशू। फिर आपने उस प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर्स या लेटर ऑफ सुपरविजन लेना है या रिकमेंडेशन लेटर लेना है। लेने के बाद आपने जिस यूनिवर्सिटी का वो प्रोफेसर होगा, ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होगा, उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपने फॉर्म फिलिंग करनी होती है, फॉर्म फिलिंग करनी होती है। फॉर्म फिलिंग करेंगे, फिर आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, फिर ये यूनिवर्सिटी आपको फाइनल ऑफ़र लेटर देगी, फाइनल ऑफ़र लेटर देगी। अब ये ऑफ़र लेटर जब देगी, इसके ऊपर जो बेनिफिट्स होंगे कि क्या क्या ये बेनिफिट्स आपको देना चाह रही है, वो क्लियरली मेंशन हो गया। वो फिर आप पे डिपेंड है कि आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी ट्यूशन वेवर भी हो सकते हैं, स्टाइपेंड में इंक्लूड होते हैं, बाकी एक्सपेंसेस आपको खुद अफोर्ड करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ आप इसी यूनिवर्सिटी की एक्सटर्नल फंडिंग के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल फंडिंग लाइक यहाँ पे देखें जी, वेबसाइट पे आना, लिस्ट ऑफ PhD स्कॉलरशिप्स इन UK, यहाँ पे लिखें। अब यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे AI मोड के थ्रू दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मल्टीपल है, जिसमें फर्स्ट वन कॉमनवेल्थ हो गया, गेट्स हो गया, मार्शल स्कॉलरशिप हो गया, रोड स्कॉलरशिप हो गया, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप हो गया। ये एक्सटर्नल स्कॉलरशिप है, जिसको सिक्योर करने के लिए आपके पास पहले एक्सेप्टेंस मैंडेटरी होती है, ठीक है। एक्सेप्टेंस मैंडेटरी होती है। किसी में फुल ट्यूशन वेवर है, एयर टिकट भी इंक्लूड है, लिविंग अलाउंसेस भी इंक्लूड है। हर स्कॉलरशिप के अपने अपने बेनिफिट्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना जी, ये हमने ओपन की हुई थी ये वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने आ जाना है नोटपैड पे, सॉरी। अब ये एक्सटर्नल फंडिंग के लिए फिर आपने अप्लाई करना है। फिर जब एक्सटर्नल फंडिंग आपकी लगेगी, तो फिर आपका स्कॉलरशिप फुल्ली फंडेड होगा, ठीक है। फुल्ली फंडेड होगा, फुल्ली फंडेड, ये फुल्ली फंडेड हो गया। फिर जब आपको ये स्कॉलरशिप लग जाएगा, फिर आप वीज़ा प्रोसेस पे जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है आपके प्रोफेसर के साथ जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी, जब आपने कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑफ़र लेटर दे दी, फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। उससे पहले जो है ना, आपके पास एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। अगर आपकी सर्टिफिकेट्स आपके पास नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट या DMC है पड़ी, क्योंकि सर्टिफिकेट थोड़ा सा लेट आती है, तो नो इशू, आप ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। CV होनी चाहिए, एकेडमिक फॉर्मेट में रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होनी चाहिए मिनिमम 2। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए या IELTS होना चाहिए। PhD में जो है ना, बहुत ऑप्शंस होते हैं, विद IELTS भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या विद आउट IELTS भी आप अप्लाई कर सकते हो फॉर PhD, ठीक है।
लाजमी नहीं होता कि आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए आपकी जो असेसमेंट होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो प्रोफेसर ड्यूरिंग मीटिंग या इंटरव्यू वो चेक कर लेता है और उसी की बेस पे ही जो है ना वो आपकी आइट्स जो है ना वेव्ड ऑफ कर देता है और वो क्लियरली मेंशन कर देता है अपने एक्सेप्टेंस लेटर या ऑफर लेटर पे कि इसको जो है ना एग्जाम्पशन दी गई है आइट्स की। ये जो इसकी प्रीवियस डिग्री है वो इंग्लिश स्टार्ट थी, ठीक है, इंग्लिश स्टार्ट थी। लाइक मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा कि मैंने जो लास्ट डिग्री कंप्लीट की थी वो इंग्लिश स्टार्ट थी, तो इसकी वजह से जो है ना आइट्स जो है ना वेव्ड ऑफ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है बिफोर डेडलाइंस, ठीक है। उसके अलावा आपने इंडिकेट करना होता है उसी सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी में कि किस किस फंडिंग के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके अलावा आपने ये इंश्योर करना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका मिस ना हो, कोई एआई रिटर्न ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको डायरेक्ट स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो फिर आपको एक्सटर्नल फंडिंग के लिए अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक्स ये हैं कि आपने सबमिशन करते हुए कोई जेनरिक एप्लीकेशन नहीं बनानी, प्रोफेसर को कांटेक्ट करना है आपने। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, एप्लीकेंट्स ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं जी अभी तो स्कॉलरशिप ओपन नहीं हुआ, मैं प्रोफेसर को क्यों कांटेक्ट करूं। तो ड्यूरिंग एप्लीकेशन आपके चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको एक्सेप्टेंस मिलेंगे। एक्सेप्टेंस वो स्टूडेंट ऑलरेडी सिक्योर कर लेते हैं जो अपना प्रोसेस अप्रॉक्सीमेट 6 मंथ पहले इनिशिएट कर देते हैं, क्योंकि प्रोफेसर को कांटेक्ट यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करना, ठीक है, प्रोफेसर को फाइंड आउट करना, उनको कांटेक्ट करना, फिर उनके साथ डिस्कशन करना, प्रपोज़ल डिज़ाइन करना, मीटिंग कंडक्ट करना, मीटिंग फाइनलाइज करने के बाद ये तमाम तर चीज़ें अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकिंग होती है, ये 1-2 दिनों का काम नहीं होता। तो इसी वजह से जो प्रोसेस होता है वो आपको रिकमेंडेड होता है कि 3 से 6 मंथ पहले अपना प्रोसेस जो है ना आप इनिशिएट करें, ठीक है। और ये आपने माइंड में रखना है कि कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट नहीं करनी जिसमें फ़ंडिंग ना हो, फंडिंग आपने लाजमी देख लेनी है, ठीक है। उसके अलावा डेडलाइन पे आपने फोकस रखना है कि ये ना हो कि आप लास्ट डे एप्लीकेशन सबमिट करो और पोर्टल वर्क ना कर रहा हो तो आपकी अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो जाएगी। उसके साथ साथ वीक और अनक्लियर रिसर्च प्रपोजल आपने अपलोड नहीं करना है। प्रपोजल डेफिनेटली आपके प्रोफेसर के साथ ऑलरेडी डिस्कस्ड होता है तो वो अच्छी क्वालिटी का ही होगा, तो फिर उसी प्रपोजल को आपने फॉर्म फिलिंग के दौरान अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप यूके में पीएचडी करना चाहते हैं या किसी भी कंट्री में पीएचडी करना चाहते हैं तो ये तमाम तर स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके थ्रू अपनी एप्लीकेशन जो है ना आप सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फंडिंग जो कि मैंने बताया यूके ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे जो है ना पीएचडी के 2 वेज होते हैं, ठीक है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड प्री डिफाइंड प्रोजेक्ट, दूसरा होता है सेल्फ प्रपोज्ड रिसर्च। लाइक स्ट्रक्चर ये होता है कि एक पोजीशन है वो एडवर्टाइज़ की जाती है, उसमें 1 सीट हैं, 2 सीट हैं, फिर उसमें इंटरनेशनल एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट होते हैं, डायरेक्टली उनको स्कॉलरशिप लग जाता है, ठीक है। और दूसरा सेल्फ प्रपोज्ड ये होता है कि स्टूडेंट अपना या एप्लीकेंट अपनी चॉइस के मुताबिक रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन करता है और उसी के मुताबिक प्रोफेसर को शॉर्टलिस्ट करता है और उन्हीं प्रोफेसर को आउटरीच करता है, कॉन्टैक्ट करता है बिफोर अप्लाइंग, ठीक है। तो ये 2 वे होते हैं अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं यूके में। तो अगर आपको ऐसा कोई भी पॉइंट्स यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद अगर आप ये स्कॉलरशिप प्रोसेस मेरे थ्रू कराना चाहते हैं, ठीक है, ये व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम खुद आपकी प्रोफाइल को देखते हुए, ठीक है, इवेलुएट भी करते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी भी शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसके अलावा प्रोफेसर को भी हम शॉर्टलिस्ट करते हैं और प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट भी हम करते हैं आपके भी यहाँ पे। उसके साथ साथ फिर वो ऑफ़र पे डिपेंड करेगा कि आया कि एप्लीकेशन फिलिंग की जाएगी कि नहीं की जाएगी, फिर उसकी फिलिंग में आपको असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप ये सर्विसेज लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बुक कंसल्टेशन पे क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल बेस्ड स्कॉलरशिप स्ट्रेटजी, नो रैंडम एप्लीकेशन, प्रोफेसर, सुपरवाइज़र आउटरीच, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस लेना चाहते हैं पेड सर्विसेज के थ्रू तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।